करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकलोलिनी चारुगङ्गालशदभालबालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा चलतकुण्डलं भ्रोषो नेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज श्रावण महीने का प्रथम सोमवारी है और इस श्रावण महीने में 5 सोमवार आ रहे हैं। स्टार्टिंग भी सोमवार से और एंड भी सोमवार के दिन ही हो रहा है। इस सोमवारी व्रत, शिव जी की पूजा, शिव जी की रुद्राभिषेक, ये महीना बहुत ही अत्यंत फलदायी है। इसमें जिस भी तरह की मनोकामनाओं के लिए अभिषेक किया जाए या कर रहे हैं, सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। चाहे मनवांछित वर की प्राप्ति हो, चाहे धन की प्राप्ति हो, चाहे रोग की मुक्ति हो, चाहे जो भी तरह का हो। हम आप सभी लोगों से प्रार्थना करते हैं इस श्रावण महीने का लाभ उठाएं। इस श्रावण महीने के शुभ अवसर पर में हमारे मित्र पंडित हेमंत झा जी श्रावण महीने के महत्व के ऊपर में अलग अलग वीडियो लेके आएंगे। आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ में वास्तु कार्यक्रम, जो मैंने पिछला पाठ दिया था, उसका आगे के भाग को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूं, जिसमें कि हमने बात किया था नॉर्थ डायरेक्शन की, उत्तर दिशा की। आप लोगों को इस उत्तर दिशा के बारे में बहुत कुछ जानकारियां हम लोग उस दिन समझे थे। आज फिर हम उसी पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए विशेष चर्चा करेंगे कि उसकी क्या रेमेडीज हैं, उससे कैसे हमको धन लाभ होगा, या हम अगर किसी कहीं पे पैसा फंसा हुआ है तो उससे कैसे हमें रिटर्न मिल सकता है, वापिस आ सकता है, धन में कैसे प्रगति होगी, अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगा। इस सब के बारे में हम आज फिर विस्तृत जानकारी आप लोगों के साथ में साझा करेंगे। एक बात तो हमें समझ में आ गया कि वेल्थ इज टोटली डिपेंड ऑन नॉर्थ, पिछले पाठ्यक्रम के हिसाब से। अब वास्तु पंचभूत महासिद्धांत, प्रत्येक कॉर्नर के पंच महाभूत का प्रधान होता है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के लिए यह होता है कि ईशाने जल तत्व, और उत्तर दिशा के लिए उत्तरे जल राशि प्राप्यति धनम। सीधा मतलब है इसका सीधा अर्थ है कि अगर आपके वास्तु में आप जहां रहते हैं उसके उत्तर में अगर जल है तो उससे आपको धन की प्राप्ति होती है, आपके धन में वृद्धि होती है। अभी नॉर्थ कॉर्नर साइड में पानी का घड़ा भी अगर आप रखते हैं, अगर ऐसा नहीं है कि आपके उत्तर में पानी है, वाटरफॉल है, कुछ भी अगर नहीं है, तो आप अपने मिट्टी के घड़े में पानी भर करके नॉर्थ साइड में रख सकते हैं, या फिर ग्लास में, या फिर क्रिस्टल बॉल में पानी भर करके वहां पर में रख सकते हैं। इससे आपको अतिशीघ्र लाभ होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और आगे मैं इस पे चर्चा करूं या फिर बात करूं तो एक दूसरा एलिमेंट है जो वाटर एलिमेंट को दर्शाता है, और वो है मिरर।
हालांकि हमने मिरर के ऊपर में विशेष चर्चा एक अलग से वीडियो दिया हुआ है। अगर आप लोग से मेरा अनुरोध है कि वास्तु के लिए अगर आप लोग कुछ जानना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में वास्तु का एक फोल्डर है, उसमें से हर एक वास्तु के वीडियो को आप बड़े गौर से और ध्यान से सुनिए, देखिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस चीज से फायदा उठाएंगे। मिरर जल को, वाटर एलिमेंट को दर्शाता है। कहते हैं कि शास्त्र यह बताता है कि आदर्श समदर्शयति जल तत्व। इसका मतलब है कि मिरर रिप्रेजेंट वाटर एलिमेंट। तो आप ये कर सकते हैं कि नॉर्थ में मिरर रख सकते हैं, उत्तर दिशा में आप मिरर रख सकते हैं, और मिरर रेगुलर फॉर्म में होना चाहिए। जैसे मैंने बताए हुए पिछले वीडियो में कि किस डिजाइन का होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए, उससे क्या फल मिलता है, सब बताया हुआ है मैंने। अपने धन की व्यवस्था को बढ़ाने के लिए शास्त्र में एक और प्रयोग है जिसके बारे में आपको मैं बताता हूं कि तिजोरी या कैश बॉक्स ये साउथ में रखना जरूरी है। और ऐसे रखना है कि उसको साउथ में अगर आप रखते हैं तो वो नॉर्थ की तरफ खुले, और उसके सामने मिरर रखना चाहिए। ये आपके धन को डबल करेगा, डबल करता है, काइंड ऑफ डबल। जैसे हमने इसके ऊपर में विशेष चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। शास्त्र में कहते हैं उत्तरे आदर्शः धन लाभः। उत्तर में मिरर रखने से धन प्राप्त होता है। अगर आपके वास्तु में पहले से स्ट्रक्चर हो चुका है आपके जमीन में, तो आप अगर कुछ दोष है, कोई वहां पर में नॉर्थ में अगर कोई सीढ़ी है या टॉयलेट है या कुछ भी पहले से बना हुआ है, तो उसमें चिंता की बात नहीं है। उसके जो उपाय है वास्तु होरा सिद्धांत के आधार पे इसको ध्यान से समझिए कि सौम्य उत्तर दिग्धीश्वरः, अर्थात उत्तर दिशा का स्वामी बुध ग्रह है। इसका मतलब है कि हमें उस वास्तु दोष को दूर करने के लिए बुध ग्रह की कुछ उपाय करने पड़ेंगे वहां पर में। अभी आप पद्म पुराण के हिसाब से लिया गया एक श्लोक है, बुध पंचविंशति नाम स्तोत्र में कहते हैं कि बुधो बुद्धिमताम श्रेष्ठो बुद्धिदाता धन प्रदः। मतलब बुध को धन से, बुध को लेकर के अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं तो बुध और धन का बहुत मतलब रिलेशन है, कोरिलेशन है उसका, जिससे आपको बुध प्रसन्न है, बुध ग्रह अगर स्ट्रांग है तो उससे आपको धन की प्राप्ति आसान हो जाता है। अब करना क्या है, नॉर्थ साइड में आप चाहिए तो वॉल को आप ग्रीन कलर का आप पेंट करवा सकते हैं, या जो बुध ग्रह के मरकरी के जो स्टोन है, मरकरी जो है बुध ग्रह, उसके जो स्टोन आते हैं पन्ना या ग्रीन एमरल्ड, ये जो है इसको अगर आपने ले लिया और एक हरे कपड़े में बांध करके नॉर्थ साइड में रख दिया, इससे भी आपको अत्यधिक फायदा होता है। या फिर ग्रीन क्रिस्टल में बॉल में पानी भर करके नॉर्थ साइड में रख दिया, उससे भी आपको बहुत अत्यधिक लाभ होता है। अगर आप फल दीपिका की बात करते हैं, शास्त्र के हिसाब से कहते हैं गधा गंधा सौम्यो, और एक और है फल दीपिका में बुद्ध श्याम। मतलब क्या हुआ कि अगर आप हरे कलर के कपड़े में मूंग रख करके आप अगर नॉर्थ साइड में रख देते हैं, बांध देते हैं, तो उससे भी आपको बहुत अत्यधिक लाभ होता है। नॉर्थ डायरेक्शन के लिए मेरे हिसाब से आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि हमको क्या करना चाहिए जिससे हमें धन की वृद्धि होगी, या धन से हम कहीं फंसा हुआ है पैसा, नौकरी में, व्यवसाय में कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो हमें उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए। ये वास्तु के छोटे छोटे उपाय अगर आप कर लेते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को इससे फायदा मिलेगा। आप हमारे
हर एक वीडियो को अगर आप देखेंगे शुरू से स्टार्टिंग से, अभी बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं आए हमारे चैनल पे, हर दिन हम लोगों का प्रयास है कि एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करें। उससे निश्चित रूप से हमारा विश्वास है, हम लोगों का विश्वास है कि आप लोग लाभान्वित होंगे, आप लोगों को फायदा पहुंचेगा, मिलेगा। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी हम लेके आएंगे वास्तु के ऊपर में, तो जिन्होंने अपने मन में ये विचार किया है कि कौन सी भूमि खरीदनी चाहिए, कैसा लैंड परचेज करना चाहिए, किस तरीके का लैंड ज़्यादा उपयोगी होता है, उस विषय में हम बात करेंगे। आप लोगों को अगर हमारा पाठ्यक्रम अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कुछ जानकारी चाहिए एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हो। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।